घटना हुई थी वो सच्ची घटना थी। उसमें अभी तक मास्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मास्टर गिरफ्तारी से बचने के लिए मास्टर जी ने सेशन कोर्ट में बेल लगाई थी। एक उनको आरोपी बना के कोर्ट में उनका चालान पेश कर दिया गया। इसमें सिर्फ एक ही चीज पेंडिंग है पुलिस की तरफ से कि उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। गिरफ्तारी नहीं डाली गई। अगर इस मामले को लेकर अगर मैं बात करूं, रोहित के घर पे आपने मीडिया को बुलाया है, क्यों बुलाया है? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों ने जो रोहित वाला मामला था उसमें पत्रकार विशेषकर जो कुलाना के लोकल है, नरवाना के बहुत सारे साथी है जिन्होंने इस पीड़ित परिवार का बहुत बहुत साथ दिया। आज का हमारा मकसद ये था, हम लोग काफी दिन से प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे के साथ घटना हुई थी वो सच्ची घटना थी। उसमें अभी तक मास्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मास्टर गिरफ्तारी से बचने के लिए मास्टर जी ने सेशन कोर्ट में बेल लगाई थी, जमानत याचिका लगाई थी, जिसमें हमारी तरफ से या पीड़ित परिवार की तरफ से माननीय रजत कलसन जी ने केस में बहस करी थी। वो मास्टर की जमानत भी खारिज होगी आज कोर्ट से। अच्छा। तो हम प्रशासन से एक तरह से दोबारा से निवेदन कर रहे हैं कि एटलीस्ट कोर्ट ने भी ये मान लिया कि भाई ये बंदा जमानत का हकदार नहीं है, तो उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। और हम ये मैसेज देना चाह रहे थे कि कुछ लोग पहले सवाल उठा रहे थे, कुछ मीडिया में से भी थे, कुछ कुलाना के लोकल जो अपने आप को समाज सेवी बोलते हैं, उनका भी कहना था कि ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। इवन जब तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन नहीं किया था और जब तक पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं था, पुलिस प्रशासन का कहना था कि बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। लेकिन पुलिस ने जो चालान पेश किया है उसमें हमारे पास उसकी कॉपी है। उसमें पुलिस ने ये सारी चीजें लिखी हुई है कि बच्चे ने जो बयान दिए थे कि बच्चे की छाती के ऊपर पैर रखा गया और जबरदस्ती पानी डाला गया, वो आरोप सारे के सारे सच्चे पाए गए हैं। और इसीलिए उसका उनको आरोपी बना के कोर्ट में उनका चालान पेश कर दिया गया। इसमें सिर्फ एक ही चीज पेंडिंग है पुलिस की तरफ से कि उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। गिरफ्तारी नहीं डाली गई। अगर इस मामले को लेकर अगर मैं बात करूं, तो आपको नहीं लगता जो हमारे डीएसपी है वो भी एक शर्मा परिवार से, ब्राह्मण परिवार से मास्टर भी, और कहीं ना कहीं किसी राजनीति का भी इसके अंदर हाथ हो सकता है जिसके कारण उसको अरेस्ट नहीं किया गया? देखिए, आपकी बात बिल्कुल जायज है। अगर आपको ध्यान हो, 7 तारीख को हमने बरवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारे एडवोकेट कलसन साहब ने। कलसन साहब ने भी यही सवाल उठाया था कि एक जाति विशेष का होने के चलते उन्होंने अपना मतलब उनके साथ प्रेम भाव दिखाया और आरोपी को जहां पे प्रावधान है SC ST एक्ट और JJ एक्ट, जो मतलब एक संगीन अपराध के उसमें के लिए जाने जाते हैं, उसके बावजूद गिरफ्तारी न करना, देखो कहीं ना कहीं ये चीजें आपस में मैचिंग तो है। लेकिन मैं देखो पुलिस प्रशासन पे देखो उंगली उठाना तो देखो एक सिंपल सी बात है, कोई भी उठा सकता है। लेकिन मेरा एक इसमें पर्सनल ओपिनियन है, गौरव शर्मा जी ने जो जांच करी है, मैं उनकी जांच से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। बट उन्होंने गिरफ्तारी नहीं डाली कि एक पॉइंट उन्होंने छोड़ दिया। अब इसमें देखो राजनीति भी हावी है कहीं ना कहीं, और जो आप परिवारवाद या मतलब जातिवाद का वो कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें 100% है, सच्चाई है ये। जैसे कि आपने कहा कि गौरव शर्मा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जैसे कि मैं बोल रही डीएसपी ब्राह्मण समाज से है, तो आपको नहीं लग रहा जिससे कि अरेस्ट की जो बात हो रही है पर उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, क्या लगता है उन्होंने अपनी जो ड्यूटी का जो दायित्व है वो पूरी तरीके से उसका पालन किया है? देखिए, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो मैं अगर इसको ये बोल दूं कि उन्होंने पालन नहीं किया तो वो गलत रहेगा। बट उन्होंने जो कोर्ट में जो उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया पुलिस की तरफ से, उन्होंने एक जजमेंट का हवाला दिया है कि अर्नेस वर्सेस बिहार का एक मामला था। तो उसमें कोर्ट का डिसीजन यह था कि जहां 7 साल से कम का की सजा हो और अगर वहां गिरफ्तारी कंपलसरी ना हो तो वहां गिरफ्तार ना किया जाए। तो पुलिस ने एक तरह से टेक्निकली अपना पॉइंट रख दिया। अब इसको हम ये नहीं बोल सकते कि भाई डीएसपी साहब ने जानबूझ के किया या कैसा किया, क्योंकि उन्होंने जो लाइन वहां पे मेंशन करी है वो एक तरह से टेक्निकली है और वो कोर्ट का हवाला दिया गया है। अगर धाराएं की बात करें तो क्या क्या धाराएं लगी उसमें? मैम SC/ST का एक्ट लगा हुआ है, 3(2) भी है और JJ एक्ट है और 323 है। जैसे कि आज है ना बोलो कि अब खारिज कर दिया गया, तो आगे क्या कुछ रहने वाला? हाई कोर्ट में चला गया मामला? नहीं, अभी देखिए
हमारा इसमें ये कहना है कि पुलिस ने उनको एक तरह से बचाने की कोशिश करी, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि SC/ST एक्ट जितना हमने पढ़ा है, जितने हमारे कलसन साहब ने हमें बताया है, उसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है, पर इसके अंदर नहीं है ऐसा। बट इसमें ऐसा नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने एक जजमेंट का हवाला दिया। आज भी जो कोर्ट में बहस हुई थी, माननीय कलसन साहब ने ये जज साहब के सामने पॉइंट रखा था कि सर ये स्पेशल एक्ट है और इसमें गिरफ्तारी का तुरंत प्रावधान है, और इसमें लीगली जो प्रोसीजर है वो कलसन साहब देख रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है लीगली जितना डीपली ये लोग जाएंगे। हमें देखो, यहाँ हम किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे, बट जो आदमी गलत है मतलब गलत है, ये चीज पुलिस ने भी मानी है, कोर्ट ने भी मानी है। और अभी अगर मास्टर को ये लग रहा है कि मैं हाई कोर्ट से जाके बच जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। मतलब न्याय दिलाने के लिए आप जहां तक वो जाएंगे तो आप बच्चे के साथ साथ सपोर्ट करते नजर आएंगे। बिल्कुल 100%। हमारा काम मतलब सिर्फ यहाँ फोटो सेशन करवाना नहीं है। कलसन साहब है, प्रदीप भानखड़ जी है और बलबीर चौहान जी है, जितने भी हमारे साथ थे और जितने भी हमारे संगठन है, हम किसी पर्टिकुलर पहले किसी एक संगठन में काम करते थे, बट अभी हम समाज हित में काम करते हैं। हमें संगठन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, हम लोग अपने समाज के लिए, जहाँ पे भी हमारे बच्चों पे अत्याचार होगा, हमारी बहनों पे अत्याचार होगा, हम लोग बिल्कुल एट लास्ट तक लेके जाएंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि जो मास्टर ने गलती करी है उसकी सजा तो उनको भुगतनी पड़ेगी। जी। जैसे अभी पीछे ये भी सवाल आया था कि जैसे कि उनका चालान वगैरह कट कर दिया गया था, पर ड्यूटी पर वो लगातार आ रहे थे। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी सोचना चाहिए, नंबर एक, और दूसरी चीज मास्टर को खुद सोचना चाहिए जब उसको आरोपी बना दिया गया है। बट राजनीति मान लो या कुछ दबाव मान लो, बट मैं इतना मेक श्योर कर रहा हूँ मास्टर के लिए इतना आसान रहने वाला नहीं है। अच्छा। चाहे बिल्कुल उनके, चाहे खट्टर साहब के साथ संपर्क हो, चाहे मोदी के साथ हो, क्योंकि कानूनी पचड़े में जब आदमी फंसता है ना, आपको अगर ध्यान में हो, माननीय चौटाला साहब वो 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जब कानूनी पचड़े में फंसे तो उनको भी कोई बचा नहीं पाया था। तो मास्टर की तो कोई चीज ही नहीं है। और जो लोग मास्टर को हवा दे रहे हैं, मैं भी जानता हूँ उन लोगों को, बट इतनी बड़ी तोप नहीं है वो कि कानून के आगे हट जाएंगे। जरूर। लास्ट में मेरा सवाल ये रहने वाला है कि आप प्रशासन से और सरकार से क्या अपील करना चाहोगे इस मामले को लेकर? हमारी तो प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि देखिए, आपने जो जांच करी, पहले तथ्य आपको समझ में नहीं आ रहे थे या तफ्तीश में टाइम लग गया। आपका कहना यह था कि ऐसी कोई घटना नहीं है। इवन हमारे राज्य मंत्री जी की स्टेटमेंट अगर आप सुन लोगे तो उन्होंने कहा था कि अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं आया जो इस चीज को एग्री कर जाए कि बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। बट अभी क्या है, अभी सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ऑन पेपर है। पुलिस ने खुद DSP साहब ने तफ्तीश किया, उसमें वो सारी चीजें मतलब मोटा मोटा लिखा हुआ है कि मास्टर ने ऐसी चीजें की है, मास्टर ने बच्चे के छाती पे पैर रखा है, जबरदस्ती पानी डाला है, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। उसके बाद जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने भी मतलब मामले की संगीनता को देखते हुए मामले को तुरंत मतलब खारिज कर दिया कि भाई इसमें हम आपको जमानत नहीं दे सकते। तो इसके बाद तो देखो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो हम तो दोबारा फिर निवेदन कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से और हरियाणा सरकार से भी कि मास्टर को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और लीगली भी हम कलसन साहब से डिस्कस करेंगे, प्रदीप भानखड़ जी से भी डिस्कस करेंगे, फिर हम अपना अगला रोहित केस में आपने ये भी कहा था, जैसे कि कॉन्फ्रेंस हुई थी बरवाड़ा की, हर जगह ज्ञापन भी सौंपा जाएगा रोहित केस को लेकर? नहीं, हर जगह ज्ञापन का हमारा जो DSP साहब ने एक थोड़ी कमी छोड़ दी, जो DSP साहब ने जो कमी छोड़ी है उसके लिए हमने ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया है। अभी हम हमारा कल या परसों हमने हमारी शिकायत हमने दर्ज करवाई है SC/ST योग में, मानवाधिकार योग में, और कल हम उनकी रजिस्टर कॉपी भी मतलब वहां पे फैक्स करेंगे। क्योंकि जो हम कर सकते हैं, जितना हमसे बन सकता है, हमें नहीं पता कि मास्टर की क्या पहुंच है, कहां तक वो जाएगा, लेकिन जहां तक हमारी पहुंच है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मास्टर को देखो हम इतनी आसानी से बचने नहीं देंगे। जी, धन्यवाद। फिलहाल दर्शकों, जैसे कि रोहित के जो कि कुलाना गांव के रहने वाला बच्चा स्टूडेंट है सरकारी स्कूल का, उसका ये मामला लेकर काफी वायरल भी हुआ था। आज जो मास्टर ने अपनी क्या किया था, जमानत वहां पर देने के लिए, पर उनको खारिज कर दिया गया, जिसको लेकर जो रजत कंसल जी एक अहम रोल अपना निभा रहे उसके अंदर, इस केस की देखरेख जो रजत जी कर रहे हैं। लगातार इन लोगों का कहना, चाहे हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए, पर ये लगातार बच्चे को सपोर्ट करेंगे और न्याय दिला करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जितना वीडियो को दर्शकों शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।